हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। चलिए जनाब, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी तो आपकी बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और एनर्जेटिक भी नज़र आ रही है, फुल ऑफ एक्सपीरियंस, बड़ी दूरंदेश, फ्लर्टिशियस, ऐसी कि जैसे आजकल जो कुछ भी हो रहा हो वो होने दो, मुझे तो ये पता है कि कुछ सालों बाद क्या होगा। यानी आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी है। डर खौफ नहीं है आपको, जबकि यहाँ पर काफ़ी सिचुएशन टाइट है। अगर आप लोगों का रिसेंटली आपका और आपके पर्सन का अगर कोई ऐसा सा खटपटाई कोई मामला हो गया है, आप उससे बिल्कुल खौफज़दा नहीं हो रहे, बल्कि आपको पता है कि ये टेम्परेरी है, थोड़े दिनों बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है महीने भी लग जाए। या क्वाइट कंफर्टेबल कि अब आप एक फ्री थिंकिंग माइंडसेट में हैं। कोई ज़रूरत नहीं है पाबंद होकर सोचने की, और कोई अब टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, और एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट है। जो भी होगा आई विल बी हैप्पी, इनफैक्ट मुझे बड़ा फ़ख्र होगा जो भी है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। ये क्यों आई है? आपके घर में कोई ऐसा मसला हुआ है जिसमें किसी ने आपको जैसे कहते हैं ना खोटा सिक्का वाली बात, ऐसा कुछ कह दिया होगा। आपकी बहुत सारी काविशों को नज़रअंदाज कर दिया होगा। आप अब तक जो कुछ भी घर वालों के लिए करते आए बिल्कुल उसको पेटी बना दिया होगा। कुछ ऐसी चीज़ें कि जैसे जो मायने ही नहीं रखती, तो आपको ये लगा होगा कि ठीक है, इतने अरसे तक साथ रहने में क्या हुआ था। क्रियोसिटी भी लग रही है। आप आपके पीछे पड़े हुए थे, कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे, आपको चेक कर रहे थे, आपकी प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। नज़रें बहुत ज़्यादा रखी हुई थी, शायद इसीलिए यहाँ पर ये फ्री थिंकिंग माइंडसेट आया है। और यस, घर वालों के साथ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर इंसान उनको माफ़ किए बगैर नहीं रह पाता, और गिव अप किए बगैर नहीं रह पाता कि इनसे मैं क्या झगड़ा करूं। आपने किसी किसी सिचुएशन पर सरेंडर कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, या अपने पार्टनर के लिए अब काफ़ी कॉन्फिडेंटली स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई तो है आपकी फैमिली में या आपकी अपनी लाइफ ऐसी है कि जहां आप जिम्मेदारियों में इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि अब आपको लग रहा है कि मैं अब इसके लिए खुद ही लड़ लूं, कि बाकी तो कोई आस पड़ोस का मेरे लिए लड़ने के लिए नहीं आने वाला। आपको भी रिसेंटली अपना कोई नया दुश्मन पता चला है जो आपसे हसद रखता है और आपके कामों को बिगाड़ने में तैयार बैठा रहता है। आप अच्छे भले अपने काम स्टार्ट करते हैं, आप अच्छे भले अपने काम में एनर्जी लाते हैं, मोटिवेशन लाते हैं, डेडिकेशन लाते हैं, पूरा ताम तो बड़ा जोड़ कर आप सब कुछ करते हैं, और फिर अचानक से वो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। और ये आपको पता चल गया है कि ये किसकी तरफ से होता है। शायद आप इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं। इधर मैं देखूं, शायद ये जो मैंने अभी बात कही है वो इंसान आपकी तरफ आए आपसे मामलात सेट करने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए, या कोई ऐसी चीज़ करने के लिए कि आप दोनों के दरमियान मामलात ज़रा सेटल्ड रहें।
प्रपोजल है आपकी तरफ एक, हो सकता है आपके लव्ड वंस आपसे माफ़ी मांगे, आपसे माजरत करें कि यार हमारी वजह से तुम वैसे ही इतने फंसे हुए और ऊपर से हमने 2-3 और बातें कहकर तुम्हारा बर्डन और तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ा दी। यू विल फील हैवी, आप थोड़ा सा बर्डन फील करेंगे, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी दुगनी से तिगनी होती हुई नज़र आ रही हैं। और आपको होगा ये कि यार ये मतलब ये क्या किया है, ये क्यों किया है, ये क्या ज़रूरत थी इस तरह करने की, इस तरह की चीज़ें आपकी नज़र आ रही हैं। कुछ घर के मसले, कुछ ज़ाती ज़िंदगी के मसले, आपको लगेगा ये लोग हमेशा इस तरह की हरकतें कर कर, ऐसी बातें कर कर मुझको ट्रैप कर देते हैं और ऐसा मसला बना देंगे कि मैं फिर ना कुछ सोच सकूं ना कुछ समझ सकूं, और बिल्कुल मुझको ना कॉर्नर कर देना कि अब तुम ही देखो इन तमाम चीज़ों को और तुमको ही करना पड़ेंगी, तुम्हारी वजह से होता है सब कुछ, तुमने ही सारा जो है ना फसाद क्रिएट किया है। यानी अननेसेसरीली अपनी तरफ से किया हुआ सत्यानाश आपके मत्थे मार देना। आपकी सराउंडिंग में कोई एक ऐसा इंसान भी है जो ख़ुद भी अपने हालात ठीक नहीं करना चाहता, हर वक्त उसको ना कोई परेशानी लाहक होती है, कोई ना कोई पंगा लाहक होता है। किसी का गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हुआ है, किसी की कोई इंजरी हुई थी, उसके बाद से उसने अपने आप को सेटल नहीं किया, उसने गिव अप कर दिया है अपने आप को रिकवर करने में, बिल्कुल हेल्पलेस बना दिया अपने आप को, हर वक्त फियर में और एंजाइटी में और टेरर में ही रहता है ये इंसान। आपने एक टाइम पर इस पर्सन के लिए बड़ा बेड़ा उठाया था कि मैं इसके लिए हर वक्त हमेशा जो है ना वो इसके लिए मैं इसका साथ दूंगा, मैं खड़ा रहूँगा इसके लिए और मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब आपको भी थोड़ा लगने लगा है कि यार अब तो बदल लेना चाहिए, अब तो शायद मुझे फॉर ग्रांटेड यूज़ किया जा रहा है, अब शायद मुझे ना पीछे हट जाना चाहिए और यहीं पर कहीं मामला गड़बड़ हुआ है। यस, देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। हैवी डे है आज आपका। आपसे कोई सॉरी तो ज़रूर करेगा। नंबर 23, आई एम एडवेंचरस। ये शायद आपकी सिर्फ इसी एनर्जी से मिल रहा है और ये हालात आपको शायद ये बनने पर मजबूर कर देंगे कि भाई तुम अपनी देखो। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आप ओवरऑल एनर्जी में भी यही सोच रहे हैं कि ये तो सही नहीं होने वाली चीज़, तो फिर मैं जो हूँ ना अपनी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट और एडवेंचर खुद ही लेकर आऊँ। आप में एक जज्बा है ज़िंदगी के लिए जो कि आपको मुस्तकिल ना बहुत ज़्यादा तजस्सुस में मुब्तला करता है कि आप नई नई चीज़ें, हर वो चीज़ जो है ना वो एक्सपीरियंस करें। और आपको ये पता है कि हर चीज़ पॉसिबल होती है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ भी एक्सपीरियंस करने में पॉसिबल नहीं होता। आपको चेंज पसंद है, एक्साइटमेंट पसंद है, और आप इन दोनों को ना मतलब ये दोनों चीज़ें आपको ज़िंदा रखती हैं। एक मोनोटनस ज़िंदगी, एक रूटीन में चलने वाला मामला आपको नहीं एक्टिव रखता। आप लिटरली फील करते हैं कि ज़िंदगी एडवेंचर का ही नाम है और इसको पूरा फुलिस्ट जीना चाहिए। अब जाहिर बात है जब आप इतने ज़्यादा, आपका माइंडसेट शायद इस वजह से ऐसा हुआ है कि मुझको मिल क्या रहा है ये सब कुछ करके, मैं वो सब कुछ तो नहीं कर पा रहा जो मैं हमेशा से करना चाहता था और मुझे इसका कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा। तो बेहतर है कि अब मैं अपनी पूरी पोटेंशियल्स को, अपने पूरे जज्बे को अपने ऊपर लगाऊं ताकि जो कुछ भी मेरे पास अब तक मौजूद है
कम से कम वो तो मेरे हिस्से का हो, मेरे फ़ायदे का हो। ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एडवेंचरस। थोड़ा सा टफ है आज का दिन, हैवी है आज का दिन। हर दिन एक सा होता भी नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। ये मैसेज ऑफ द डे है, हो सकता है आज आपसे रेजोनेट ना करे, हो सकता है सिचुएशन कल परसों हुई होगी या फिर आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है। तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स टू यू। कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो डिटेल रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल। आई हैव वेकेशंस दीज डेज, तो अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो, आपको डिटेल सेशन लेना हो तो आई एम अवेलेबल। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, जिस भी ऑप्शन को आपने ऑप्ट करना हो प्लीज़ कांटेक्ट। और अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।